पाए। आप बने रहिएगा साहिल हमारे साथ। हम साक्षी का रुख कर रहे हैं, साक्षी शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं अधिक बातचीत के लिए। साक्षी, पहले दिन में हमने देखा था हंगामा हुआ, आज भी करप्शन का मुद्दा उठाया, और आने वाले वक्त में किस तरह की संभावनाएं हैं? सदन क्या और जोरदार हंगामेदार होगा? साक्षी। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं विधानसभा परिसर से। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की जो कार्रवाई है वो फिलहाल कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है और सभी विधायकों के, मंत्रियों के निकलने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। वहीं आज की अगर कार्रवाई की बात करें तो आज का दिन काफी हंगामेदार रहा है और आज के दिन की जो कार्रवाई है उसमें कांग्रेस ने काम रोको प्रस्ताव मंजूर करने को लेकर काफी हंगामा किया और लगातार उस नोटिस को मंजूर करने को लेकर स्पीकर से रिक्वेस्ट की, चर्चा करना चाहते थे वो काम रोको प्रस्ताव को लेकर, लेकिन स्पीकर ने पहले उस पूरे जो प्रस्ताव है उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री ने और दूसरे मंत्रियों ने भी सरकार स्पीकर से ये रिक्वेस्ट की कि एचपीएससी के मुद्दे को लेकर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, इस मुद्दे पर चर्चा की जानी चाहिए। उसके बाद स्पीकर ने कहा कि इस मुद्दे को एग्जामिन किया जाएगा और किसी ना किसी प्रारूप में इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। चर्चा करवाने को लेकर स्पीकर ने कांग्रेस को ये एश्योरेंस दिया है कि चर्चा जो है वो इस मुद्दे पर होगी और ये चर्चा एचपीएससी को लेकर की जाएगी। वहीं विधानसभा परिसर की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे आज विधानसभा परिसर में उठाए गए, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा हो या दूसरे अन्य मुद्दे जो है वो रहे। बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर विपक्ष के द्वारा उठाए गए और स्वास्थ्य का मुद्दा हुआ, सड़कों का मुद्दा हुआ, तमाम मुद्दों को लेकर आज चर्चा हुई। विपक्ष ने काफी हंगामा भी किया और जब रामकुमार गौतम अपनी जो राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी उस दौरान अपनी बात रख रहे थे, उस दौरान भी कांग्रेस वेल में पहुंची। बहुत सारे ऐसे शब्द थे जो विधानसभा की कार्रवाई से एक्सपंज कर दिए गए हैं। वो तमाम चीजों को लेकर भी काफी गहमा गहमी हुई। कांग्रेस के विधायक जो है वेल में पहुंचे, लगातार उनके द्वारा नारेबाजी की गई। तो कुल मिलाकर पूरी तरह से गहमा गहमी भरा माहौल जो है वो हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई के दूसरे दिन का रहा है। वहीं आपको बता दें कि विपक्ष की तरफ से विधायक अशोक अरोड़ा जो कि सीनियर विधायक है, उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी बात रखी और उसमें उन्होंने बहुत सारे मुद्दों को उठाया। किसानों की आय को लेकर उन्होंने मुद्दा उठाया, नौकरियों का मुद्दा उठाया, भर्तियों के मुद्दे को लेकर बात की और इसी के साथ साथ उन्होंने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से सड़कें बनाने को लेकर भी रिक्वेस्ट किया। तो कुल मिलाकर विपक्ष के द्वारा बहुत सारे मुद्दों को उठाया गया। प्रश्नकाल के दौरान भी बहुत सारे सवाल जो है वो लगाए गए और उस दौरान विपक्ष के विधायकों के द्वारा और सत्ता पक्ष के विधायकों के द्वारा भी बहुत सारे मुद्दे जो है वो उठाए गए। इसके बाद शून्यकाल रहा। इस शून्यकाल से पहले कांग्रेस के जो विधायक थे उन्होंने अपना जो एडजर्नमेंट मोशन था उसको एक्सेप्ट करने को लेकर लगातार जो है वो सदन में अपनी लड़ाई लड़ी और इसके बाद नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो आईडीएफसी बैंक का मुद्दा है, जो गबन हुआ है करोड़ों रुपए का, उसका मुद्दा भी उठाया, जिसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा सदन में जो जवाब है वो पेश किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि कार्रवाई जो है वो की जा रही है, उसको लेकर लेटर जो है वो चैनल में आगे भेज दिया गया है और बहुत जल्दी इस पूरे मामले की अगर कोई अधिकारी भी हुआ, चाहे कोई बैंक का कर्मचारी भी हुआ, सख्ती से इस पूरे मामले में निर्णय लिया जाएगा। एक भी पैसा जो है वो जो है एक पैसा बैंक से वापस लिया जाएगा। फिलहाल जो एफडी का अमाउंट था वो दूसरे बैंक्स में, अधिकृत बैंक्स में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन जहां तक कार्रवाई की बात है तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि आप बने रहिएगा, आप बने रहिए, मैं लौटूंगा आपके पास में। साहिल के पास हम चल रहे हैं एक बार फिर से। साहिल भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल, क्या और अपडेट, अभी बातचीत हुई क्या किसी से आपकी?